अगर जी इनका फोटो फोटो देख लेना थोड़ा। हाँ जी। आप थोड़ा कैमरे को यस घुमा सर। लीजिए मोबाइल को। मोबाइल सीधा करो। अब ठीक है सर। हाँ अब हाँ। ठीक है। आपने अपनी हॉबी लिखी है विपश्यना मेडिटेशन। यस सर। बिल्कुल। ये कब शुरू किया आपने? ये सर 2015 में की थी सर, मैंने दिसंबर में एक बार 10 दिन का शिविर लगा था सर। ठीक है। उसमें की थी और उसके बाद में मैं अभी तक। यस। ओके। तो अभी तो खेलने कूदने के दिन है, आपने मेडिटेशन ये साधुओं वाले काम मतलब करने का कैसे जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? सर खेलकूद के समय में खेलकूद भी करता हूँ सर, रनिंग भी करता हूँ मैं। और हम्म। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर मैंने इसको चुना है। और अपना जो माइंड है सर, उस हम्म। माइंड के एकाग्रता और एकनिष्ठ हो सके इसके लिए सर मैंने इसका कहीं कोर्स किया है क्या आपने? यस सर, ये 10 दिवसीय शिविर लगता है सर। मैंने जयपुर में धम्मथली में किया। अच्छा। तो राजस्थान में एक ही जगह लगता है? राजस्थान में सर 4 जगह हैं जहाँ पर ये शिविर लगते हैं। तो ये पेड है जयपुर या में भी है कैसे है? सर। पेड शिविर लगते हैं या फिर अपनी जेब से खर्चा, सॉरी बिना खर्चे के ही हो सकता है? इसमें सर ये प्योर डोनेशन बेसिस पे होता है सर, आपको बिल्कुल कोई पे नहीं करना है। और जब आपके लास्ट दिन है, आपकी अपनी इच्छा से आप डोनेट कर सकते हैं। ओके। चलो इससे मुझे लाभ बताइए आप संक्षेप में, क्या हुआ है? सर एक तो माइंडफुलनेस, जिससे ये होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। दूसरा लाभ होता है सर कि गुस्सा नहीं आता, आप शांत चित्त रहते हैं। और अपने साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति आते हैं तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप उसमें शांत चित्त रहते हैं और आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता सर। तो ये इसके तो मुख्य लाभ है। इसको करने से पहले गुस्सा आता था आपको? जी सर, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी जिसमें गुस्सा आता। अच्छा। चलिए, बुद्ध के जीवन से इनका किसका क्या संबंध है? जी सर, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध है वो विपश्यना मेडिटेशन उन्हीं की चलाई हुई ये तकनीक है। तो भगवान बुद्ध की जो एक बुक है सर, हम्म। शुद्ध, तो उससे इसमें जानकारी मिलती है। चलो बुद्धिस्ट टेक्निक है मुझे सर ये बेसिकली। मुझे अंतिम बात बताइए कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपने स्वयं के पथ प्रदर्शक खुद बनिए आप, वो एक वाक्य उन्होंने यूज किया था, वो याद है आपको? अप दीपो भवः। बिल्कुल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट मेंबर शुरू कीजिए सर। नेक्स्ट मेंबर आ चुके हैं। हाँ, हिमांशु मैं जी। पूछ लेता हूँ नंदू। हाँ हाँ, आप पूछिए पूछिए, अर्जुन जी पूछिए। अच्छा, आपने आपका संस्कृत की ओर इतना रुझान क्यों रहा, बताइए। सर संस्कृत मैंने मेरे गुरुजी थे सर 12वीं कक्षा में, तो उन्होंने बताया था कि ये काफी वैज्ञानिक विषय है और सिविल सेवाओं में भी इस सब्जेक्ट को एक तरीके से यस सर, संस्कृत सिविल सर्विस सर्विसेज में भी ये लिया जाता है सर। और कालांतर में जब मैंने इसका अध्ययन किया था सर, तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर का शायद कनेक्शन कट हो गया। यस सर। अर्जुन जी सुन पा रहे हैं क्या? क्या हो गया? अर्जुन जी। महावीर जी, यार हिमांशु जी को थोड़ा सा मैसेज, हिमांशु जी को नहीं अर्जुन आया। जी, अर्जुन जी लेफ्ट हो गए हैं। हिमांशु जी आए क्या? हिमांशु जी ने पहले ज्वाइन किया था लेकिन वापस वो भी नहीं है अभी। चलो, तब तक मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आपको, है ना? यस सर। हाँ चलिए, जी आप सर। मुझे ये बताइए कि संस्कृत का क्या रिलेवेंस है आज के दिन?
सर संस्कृत का यदि हम कंप्यूटर की भाषा के रूप में इसे इसका योगदान है सर, कहते हैं कि जो संस्कृत की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भूमिका है सर, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल लैंग्वेज दोनों के गुण विद्यमान है, तो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा मानी जाती है। इसके अलावा जो संस्कृत में हमारा एंशियंट जो नॉलेज है सर, जिस विषय पे मैं काम कर रहा हूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसमें जो काफी रेलेवेंट आइडियाज हैं सर, जो आज के युग में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और चलो। इसके अलावा सर दूसरी फील्ड में इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे हमारी हाँ, संस्कार की व्यवस्था हो या सांस्कृतिक मूल्यों या जीवन मूल्यों को सीखना हो, संस्कृत काफी अच्छी भूमिका निभा सकती चलो। आप ये बताइए कि हमारे किसी पड़ोसी देश में हाल ही में एक संस्कृत से संबंधित कुछ अध्यापन के प्रयास किए गए हैं, कुछ संस्था खोली गई है, कोई पता है कौन से देश में? पड़ोसी देश में सर? यस। सर सॉरी सर, पढ़ लूंगा मैं इस बारे में। ओके। चलिए। अ, अपने प्रदेश में कितनी सीटों पर अभी उपचुनाव है? अभी सर 3 सीटों पर है सर। 3 पर ही है? आप श्योर हैं? यस सर। आप एक बार सोच के बताइए कि कितने सीटों पर चुनाव है, दो बार सोचिए। 3 सीटों पर ही है सर, जहां तक मुझे कौन जानकारी है सर। कौन कौन सी है? एक तो सर सहाड़ा है सर, और एक राजसमंद है, और एक सुंदरगढ़ है। तो वल्लभगढ़ में थी, वो कैंसिल हो गया चुनाव। जी सर, वल्लभ नगर के लिए तय नहीं किया गया था सर उपचुनाव। ओके। तय नहीं किया गया है। हम्म। जी सर। चलो। और अभी आपने बताया कि आपने जेएनयू में भी लिखा है, इसमें आपने अध्ययन किया है। यस सर। तो आप तो मेडिटेशन करने वाले हैं, और जेएनयू में तो बड़ा ये चलता है देश विरोधी माहौल। आपका क्या कहना है, क्या वजह है इसके पीछे? स्पेसिफिक रीजन बताइए आप। सर जेएनयू शुरुआत से ही लेफ्ट की एक तरीके से काफी वो डोमिनेंट रहा है लेफ्ट वहां पर, तो इस कारण, लेकिन वहां पर दूसरे विद्यार्थी भी हैं सर, जो साइंस के विद्यार्थी या संस्कृत के या एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी को मानने वाले, तो उनका जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में या महात्मा गांधी की शिक्षाओं में, अंबेडकर की शिक्षाओं में, सब में एक अटूट आस्था रही है सर। और साथ ही साथ में कई वहाँ एकेडमिक एक्सीलेंस के कार्य किए जाते हैं सर, इसलिए जेएनयू की एनआईआरएफ में भी अच्छी खासी रैंक है। ठीक है, मुझे आप अंतिम सवाल बताइए कि जेएनयू में लेफ्टिस्ट हैं वो देश विरोधी होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसमें से सर कुछ इंडिविजुअल्स को मैं जरूर ये है कि ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे उनकी गतिविधियां है वो इंटरनेशनलिस्ट कैटेगरी में रखी जा सकती है, लेकिन सारे लेफ्टिस्ट एंटी नेशनल हों ये मैं नहीं कह सकता। ओके। हिमांशु जी शुरू कीजिए, आप थे नहीं तो मैंने शुरू कर दिया था। जी जी, आवाज आ रही है कार्तिक जी आपको? यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, आपका देख के लगता है कि संस्कृत में आपको काफी इंटरेस्ट है। आपने पीजी भी संस्कृत से किया है, पीएचडी भी आप संस्कृत से कर रहे हैं। यस सर। यस सर। आपके टॉपिक क्या है पीएचडी का? पीएचडी का टॉपिक है सर रेलेवेंस ऑफ कोटिलियन एथिक्स इन मॉडर्न गवर्नेंस। अच्छा, इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में सर कौटिल्य अर्थशास्त्र की वर्तमान शासन में प्रासंगिकता। लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हिंदी सर में बताया। सर जी सर, जी सर, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्रस्य वर्तमान शासने उपादेयता अथवा उपादेयम। ठीक है। अच्छा, आपने जी आपने कौटिल्य को चुना एथिक्स में, क्या कोई विशेष कारण है कौटिल्य के एथिक्स में आप क्यों मोहित हुए इनसे? सर जब मैंने मास्टर्स कर ली थी और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था सर,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा विषय चुनूं जो संस्कृत में भी हो और जिसकी प्रशासन में भी उपादेयता हो। तो इसमें सर कन्वर्जेंस के लिए मैंने चुना, और मुझे लगा सर कि संस्कृत में जो हमारी शासन जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है उनके बारे में मैं एक तरीके से शोध कर सकता हूँ सर। तो इसलिए कौटिल्य को चुना सर। ठीक है। अच्छा, कौटिल्यन एथिक्स जो है उसके कुछ की पॉइंट्स दो तीन आप बता पाए? सर एक तो सर कौटिल्य ने राजर्षि वृत्तम नाम से कॉन्सेप्ट दिया था सर, जिसका अर्थ है कि किंग है उन्हें बिल्कुल एक ऋषि के वक्त उनके सेंसेस पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। और उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था सर, जो राज्य का सिद्धांत है, जिसमें 7 उसके अंग बताए गए हैं। मंडल थ्योरी है वो बिल्कुल डिप्लोमेसी के लिए काफी रेलेवेंट है सर। और गुप्तचर व्यवस्था और अध्यक्ष एक तरीके से स्पेसिफाइड सर्विस कैडर की भी बात की गई है। यदि आप प्रशासन में आते हैं तो कौटिल्यन एथिक्स को किस तरह से यूज करेंगे प्रशासन में? जी सर, कौटिल्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सर कि वो मत्स्य न्याय का एक सिद्धांत देते हैं, जिसका अर्थ है कि मत्स्य न्याय अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो मेरा सर सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट रहेगा प्रशासन में आने के बाद में, वो होगा रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और साथ ही साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में दूसरे जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि ह्यूमंस आर करप्ट, उनका मानना है कि ह्यूमंस है वो करप्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल चेक्स, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा। तो उसके लिए मैं पूरे पूर्ण कैसे लाई प्रयास। जा सकती है? जी जी, जैसे कुछ ट्रांसपेरेंसी पॉइंट्स लाने की। बताइए जी सर, आरटीआई में सर सेक्शन 4 है, उसमें अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ साझा करना, जिससे कम से कम पब्लिक आरटीआई का उपयोग करें। इसके अलावा सर वहां पर दूसरे सिस्टम होंगे, फाइल नोटिंग का सिस्टम होगा सर, कि कोई भी फाइल है वो कितने समय में आगे मूव हो रही है सर। और इसके अलावा फेसलेस नेस का भी जो एस्पेक्ट है सर, जो टैक्सेशन में यूज किया जा रहा है, उसका भी मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि कौन सी फाइल किसके पास जाएगी। उसकी एक कोडिंग होगी सर, और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाएगी। तो सर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों का सम्मिश्रण किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप फिलोसफी के भी स्टूडेंट रहे हैं, इथिक्स से आप क्या समझते हैं? क्या मीनिंग होता है इथिक्स का? इथिक्स सर वो मानक हैं जो कोई भी समाज अपने ऊपर एक तरीके से अपने ऊपर थोपता है, जिससे कि वो एक आदर्श समाज की स्थापना कर सके। अच्छा, एक इथिकल जो पॉइंट ऑफ हमेशा व्यू खुद। से बताइए कि यस सर। किस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। मैं आपको दो चार सिचुएशन दे रहा हूँ, इथिकल वे से आप मुझे बताइए कि एक 5 साल का बच्चा है, वो कोई क्राइम कर देता है। एक व्यक्ति है जो मजबूर है अपनी पारिवारिक स्थितियों यस की वजह से वो क्राइम करता है। तीसरा है जिसको थोड़ा मेंटल केस, जो मेंटल रूप से वो डिस्टर्ब है, वो कोई क्राइम करता है। और चौथा है कि एक यंग लड़का है, वो क्राइम करता है 18 से ऊपर का। तो आपके हिसाब से किस किस को इथिकल वे से दोषी दिया जा सकता है और किसको नहीं? यस सर। सर इसमें इथिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर फ्रीडम ऑफ विल। तो इनमें सर जो हम इथिक्स के अंतर्गत हमारे वॉलेंटरी कार्य आते हैं सर। तो जो मेंटली रूप से स्टेबल नहीं है उनके कार्य एथिकल व्यू पॉइंट से पृथक रहेंगे सर। साथ ही साथ बच्चे के कार्य भी रहेंगे, क्योंकि उनमें भी वो सोचने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कोई भी एडल्ट जो बिल्कुल होश आवास में है और वो अपने डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम रखता है, उसके डिसीजन डेफिनेटली सर एथिक्स के परव्यू में आएंगे सर।
गीता ग्रंथ ये क्या सर मैं सुन नहीं पाया सर। के अंतर है? सर माफी चाहूंगा सर, मैं मैं सुन ये नहीं कह पाया। रहा था आपको कि गीता, जी जी, गीता और जो कौटिल्य के एथिक्स है इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर लगता है आपको? सर गीता मीन्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि जो साध्य है, साधन है, वो पवित्र होने चाहिए, और निष्काम कर्म योग उसी की एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कौटिल्य ये मानते हैं कि एंड इम्पोर्टेंट है, और गीता है वो पर्सनल पर्सनल एथिक्स या पर्सनल वेलबींग के लिए है, जबकि कौटिल्यन एथिक्स है सर वो मोर ऑफ ए स्टेट के लिए है सर। तो कन्वेंशनल मोरालिटी से कौटिल्य एथिक्स थोड़ी दूर है सर। आप साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास नहीं करते? कौटिल्य करते हैं सर। एक साम्य है सर इन दोनों में, कि दोनों ही सेंसेस पे कंट्रोल के बारे में के समर्थक हैं। और साथ ही साथ कौटिल्य ये भी कहते हैं कि जो हमारे अर्थ है और काम है वो धर्म के अंतर्गत या धर्म से नियंत्रित होने चाहिए। यही सिद्धांत है वो गीता भी मानती है। ठीक है। अच्छा, संस्कृत को सभी लैंग्वेजेस की जननी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत सभी दुनिया की लैंग्वेज है उसकी जननी है। क्या आप मानते हैं ये? यस सर, संस्कृत बताइए कुछ इस लिंग्विस्टिकली तरह हम के देखें तो, एग्जाम्पल। सर मैं पूरा नहीं सुन पाया। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है क्या? जी जी। ज्यादातर भाषाओं की जननी है सर। उसका कारण है कि यहाँ जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन साहित्य में आता है सर, और उसकी भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। और जो भारोपीय भाषाएं हैं उसमें सर संस्कृत सर्वाधिक परिष्कृत भी है और सबसे पुरानी भी है। तो इस अर्थ में संस्कृत काफी भाषाओं की जननी है, ज्यादातर भाषाओं की जननी मानी जा सकती ठीक है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत की बात की गई है क्या? है। संस्कृत को बढ़ावा देने की बात की गई है सर। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है अ, उसमें भी है सर, संस्कृत के लिए स्थान है। लेकिन थोपा नहीं जाएगा सर, ये भी बताएगा। अच्छा, त्रिभाषा, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से त्रिभाषा फॉर्मूला में कौन से स्टेट संस्कृत को ऑप्ट करेंगे? सर संस्कृत की सबसे अच्छी खूबी ये है सर कि नॉर्थ टू साउथ संस्कृत है वो समान रूप से पढ़ाई जाती है, और विद्वान दोनों साउथ में भी मिलते हैं, नॉर्थ में भी मिलते हैं, तो कोई भी स्टेट कर सकता ठीक है। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्या पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी दो सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? है। जी सर। सर मैं सुन नहीं पाया सर, माफी चाहूंगा सर। मैंने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से है क्या? पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसॉफी, जी जी। ये पूछा। जी सर। पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसॉफी में सर ये देखा गया है सर कि जो फिलोसॉफी बहुत ही ब्रॉड जिसको विषय कह सकते हैं सर, इसमें पॉलिटिकल साइंस और दूसरे तमाम विषय आते हैं, क्योंकि सर चाहे हम प्लेटो और अरस्तु को लें तो वो दार्शनिक दार्शनिक भी हैं, राजनीतिक विचारक भी हैं। और फिलोसॉफी का अर्थ ही ये होता है सर कि किसी भी विषय को गहनता से उसका अध्ययन करना, और लव फॉर द विजडम इसका एक अर्थ है सर। तो इस अर्थ में डेफिनेटली सर फिलोसॉफी हर विषय के साथ संगत है सर, इसका संबंध देखा जाता जी जी, आपने कहा लव फॉर विजडम फिलोसफी, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। यस दर्शन का क्या अर्थ है, दर्शन शास्त्र का? सर, भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र का अर्थ। जी सर, ये पूछ रहे हैं सर भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ।
जी जी। जी सर। भारतीय संदर्भ में सर दर्शन का अर्थ है कि दृश्यते अने नीति दर्शनम। तो दर्शन यहाँ पे सर माध्यम है, जिसके जिसके जो एक साधन के रूप में है, जिसके माध्यम से हम जीवन के जो गहरे सत्य हैं, चाहे आत्म विषय ज्ञान हो या अन्य ज्ञान मीमांसा के तहत हमें जो दूसरे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इसके तहत जो प्रकृति, पुरुष और इत्यादि जो एक वृहत सत्य है, उनको जानने का एक माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्लीज। अभी ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि प्लेटो का अभी यस सर। उल्लेख किया था, मुझे आप स्पेसिफिक आंसर देने हैं, दो तीन मैं पूछूंगा, आपको लंबा नहीं करना है। ये बताइए कि प्लेटो ने राज्य के चरित्र को लेकर क्या कहा था। राजा के चरित्र को सर? हाँ जी। सर प्लेट सॉरी सर, एग्जैक्ट पता नहीं, माफी चाहूँ। जेएनयू का ध्येय वाक्य क्या है। सर जेएनयू का ध्येय वाक्य मुझे मिला नहीं सर। और लेकिन जेएनयू का जो लोगो है सर, उसमें किताब, खुली हुई किताब है सर। तो आपने वहां से डिग्री हासिल कर ली है। जी सर, डिग्री हासिल कर ली डिग्री के ऊपर ध्येय वाक्य नहीं लिखा है। है। नहीं लिखा है सर, डिग्री के ऊपर सिर्फ चिन्ह है सर जेएनयू। अच्छा, चलिए, जेएनयू में अभी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई गई है। विवेकानंद जी ने युवाओं को यस सर। लेकर क्या संदेश, कोई एक ऐसा प्रेरक वाक्य कहा था, वो आपको पता है क्या है। जी सर, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक सफलता हासिल नहीं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आरएस को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी बार चयन हो जाएगा आपका, श्योर हैं आप। सर मेरा विनम्र मत है सर कि मैंने ईश्वरीय कृपा और बाकी सबके योगदान से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने ठीक ठाक मेहनत कर ली है सर। तो देवीय कृपा होगी तो सर डेफिनेटली होना चाहिए। आसान भी तो हूँ चलो, सर मैं लेकर। आपको शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलो, थैंक यू। हाँ, मैं फीडबैक शुरू कर देता हूँ। जी सर। हिमांशु जी, आप है ना मौजूद अभी। जी सर जी, हाँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा। मौजूद हूँ मैं। हाँ, यस सर। एक तो विशेष आप ध्यान रखें, बताइए जैसे जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी चीज पूछता हूँ, पूछूं कि आप अपनी कल्चरल कुछ स्पेसिफिक बातें बताइए, तो आपने वो दो तीन पॉइंट बताने हैं। सर, हम मेलों के लिए प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ पर कुछ विशेष त्योहारों का उल्लेख कर सकते हैं सर, त्योहारों की धरती है, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर सर औद्योगिक दृष्टि से हमारे यहाँ मथानिया मिर्ची है, तो नाम बताने केवल एक दो तीन, मथानिया मिर्ची बतानी है, उसके बाद में आगे नहीं बताना है। तो आंसर थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि हमें वहाँ 20 मिनट मिलने वाले हैं। एक बार आप देखेंगे रिकॉर्डिंग तो पता लगेगा कि आंसर थोड़े से लंबे हो रहे थे, मामूली। जी सर। पूछे, आपको पूछे कि आपने 10वीं कब किया, तो आपने केवल इतना बताना है कि सर 1999 या 2006, बस। ये कहाँ से किया वो नहीं बताना है जब तक वो नहीं पूछते हैं। ये विशेष बिल्कुल ध्यान सर। रखना है, क्योंकि टाइम कम मिलेगा वहां पर, और जितना आप स्पेसिफिक आंसर देंगे, उन चारों बंदे जो बैठे हैं वो चाहते हैं कि आपसे पूछें। मजबूर करना है आपने स्पेसिफिक आंसर देके, लंबा नहीं खींचना है। ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको पता लगेगा थोड़ा सा ना। और जी जेएनयू जेएनयू के बारे में आपने लेफ्ट को, मैंने पूछा कि जेएनयू में क्यों, क्या बात है, हंगामा होता है, तो इसको थोड़ा सा सतही तौर पे, अभी कोई सत्यापित खबर नहीं है ये कि भाई वहां पर हंगामा हुआ ही है ना। अभी उसकी जांच चल रही है, तो आपने क्या थोड़ा सा कुछ सतही तौर पे कि सर हाँ, मैंने भी सुना है सर, कुछ ऐसी विद्यार्थियों द्वारा कुछ सुना है कि कुछ हुआ है, बट सर ऐसा पूरे जेएनयू में ऐसा माहौल नहीं है सर, उसको आपने नकारना है। नकारना मतलब यस। थोड़ा सा उसको हल्के में लेना है, उसको लेफ्ट का नाम नहीं लेना आपने। मेरी बात समझ रहे हैं। यस सर। ये विशेष ध्यान रखना है, यस सर। क्योंकि वहां नहीं पता लगना चाहिए किसी को कि हम, हमें पता है भाई क्या चीजें हैं, वो हुई है नहीं हुई है वो अलग चीज है। आपने कहना है कि सर हमारा विद्यार्थी परिवार है, और कुछ उसमें ऐसी है कि कुछ हुआ है सर, हमने भी सुना कुछ नाराजगी थी, ऐसे कुछ करके उसको घुमा देना है। आपने स्वीकार नहीं करना कि वास्तव में वहां पर हुआ है।
सर मैंने ऐसा कर दिया था, 2-3 बार ऐसा किया था सर, एक दो हाँ मॉक में। तो वो हाँ कह रहे हैं कि आप है ना ऐसा स्टैंड ना रखें। मैंने कहा एलिजिडली, एक वर्ड यूज कर दिया मैंने कि वहां हाँ पे सर एलिजिडली नारे लगे। कहा आपने एलिजिडली, मतलब नारे तो लगे हैं वहां पे। वो तो इतना मतलब वो कह रहे थे, तब मैंने ये स्टैंड, मैंने कहा कि चलो मान भी लेते हैं, नहीं भी मानते हैं, कुछ ऐसा बीच का ऐसा करने का हाँ प्रयास नहीं, किया फिर भी लेकिन। वो कितना ही प्रेशर करें कि हाँ सर, कुछ मुझे भी पढ़ने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि सर अभी जांच चल रही है, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और हो सकता है उसमें एक दो बच्चे ऐसे हों जिन्होंने नारे लगाए। लेकिन इसके लिए मैं नहीं मानता हूँ कि लेफ्ट से संबंधित पूरे बच्चे ही इससे होंगे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ सर। आप सीधा कहें, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज हमारी अभी मेन स्ट्रीम की पार्टीज है ना, इलेक्शन में भाग लेती है, सब करती है। फार लेफ्ट कुछ है, फार लेफ्ट है ना कुछ, वो है, वो अलग चीज है। बट हमने क्या है कि सतही तौर पे इसको अभी तक फाइनल नहीं हुआ, है ना। शायद उसके ऊपर वो जो अभी एक वो लड़का जो था ना, क्या खालिद, उसका वो अलग केस में है, कन्विक्ट हुआ है वो इसमें, क्या दिल्ली वाले में, दैट इज सेपरेट इशू। बट पर्टिकुलर दिल्ली यस सर। की जो जेएनयू वाला केस है, उसमें अभी तो किसी बंदे का कोई वो नहीं हुआ है। तो पैसे कुछ भी हो, कितना प्रेशर करें कि सर, हाँ हो सकता है सर, आपने ये कहना कि सर मैं भी देर, कुछ ऐसे बच्चे हो यस सकते सर। हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सर हमारी फैमिली, यू हैव टू टेक ऑल द यूनिवर्सिटी एज योर फैमिली। फैमिली में मतभेद डेफिनेटली। हो सकते हैं, दैट इज सेपरेट इशू, बट हमने एक फैमिली लेना है यस। उसको, है ना। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। एथिक्स, एथिक्स के ऊपर एक चीज आपने कहा था कि एथिक्स, एथिक्स वो है जो व्यक्ति अपने ऊपर थोपता है, थोपता नहीं है, हाँ व्यक्ति सर, अपने लिए तो तय, व्यक्ति अपने लिए तय करता है। कुछ ऐसे मानक होते तय हैं जो करता है। व्यक्ति अपने लिए तय करता है, थोपना नहीं है इसको। बाकी हाँ बाकी सर। बढ़िया है। ये दो तीन चीजें मतलब जेएनयू वाला थोड़ा सा आपने अलग स्टैंड हमेशा सोच के रखना है। कितना ही प्रेशर डाले आप पे, तो आपने एक ही चीज कहना है, कभी भी मतलब ये नहीं कहना कि सर वास्तव में कुछ वहां गलत हुआ है। आपने कहना कि सर हो सकता है कुछ हुआ हो, बट मेरा मानना है कि सर ऐसा हमारा परिवार ऐसा जांच का नहीं है। विषय, वो भी बात है, जांच का विषय है, और यदि दोषी पाए जाते हैं तो जो दंड मिलेगा वो हाँ मिलेगा, और मिलेगा जो सर, भी हाँ होगा। कुछ कुछ बच्चे, मैं भी देर, कुछ हो सकते हैं सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। बट हमारी फैमिली थी सर, हम सब साथ रहते थे, ऐसे ही कहना है सर, हम एक साथ रहते थे, तो उसमें से कुछ अलग मत के होते थे जो बंदे इत्तेफाक नहीं रखते थे किसी पर्टिकुलर इशू से। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सही कि सर बात। उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए होंगे, लेकिन मुझे सर लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, मतलब उसको ऐसे करना आपने। बाकी बढ़िया है। एक कार्तिक जी, ये कोशिश करना कि हमने हुक्म की आंसर टू द पॉइंट, छोटा करना है, जितना पूछा उतना। इस पे आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल और सर। दूसरी चीज, आप हाथों को ऐसे रखते हैं, तो ये आदत है नहीं सर, मैं अभी अभी रखा है मैंने ये, बाकी मैं नहीं है ऐसे ना। रखता हूँ हाथ। ओके ओके ओके, फिर कोई इश्यू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना। और कब है आपका। 20 अप्रैल को सर। हाँ बहुत बढ़िया, कोई नहीं, नजदीक है बिल्कुल आपने, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा कम मतलब आपका, हम तो क्या कहेंगे, हम तो मतलब आपके जैसे ही है। अदरवाइज जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल इज वेल सर, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको, सर। है ना। चलो ठीक साहब होगा। धन्यवाद। जी। नेक्स्ट मेंबर हिमांशु जी, सॉरी, योगेंद्र जी हाँ, आगे।